बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने जेनजी प्रदर्शन को लेकर बयान दिया था। उस बयान पर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। जेनजी से लेकर सियासतदान कंगना के बयान पर उनको घेर रहे हैं, लेकिन कंगना रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने जेनजी प्रदर्शन को लेकर एक नया बयान भी दे दिया है। किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। कंगना रनौत ने भी उनको कौन सीरियसली लेता है? उसकी मानसिकता दर्शाता है, उनकी जैसी मानसिकता है वैसे उनके मन से बात बाहर। बयान पर बयान, बयान पर बयान और उस पर जारी घमासान। कंगना के गटर छाप वाले उपदेश पर ऐसा क्लेश मचा है जिसमें वो खुद बार बार कूदकर उस क्लेश को और बढ़ा देती है। पहले कंगना ने सोशल मीडिया में लिखा जिसमें उन्होंने तमाम जेनजी को गटर छाप बताया। आपने देखा उस बयान पर भयंकर रार छिड़ी। हर तरफ उनके नाम पर जुबानी विरोध का दौर शुरू हो गया। उनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? देश के छात्रों को ये घिनौना कहती हैं तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातें करके फिर उनके दिमाग में क्या है वो लोगों के सामने आ जाता है। ऐसे में कंगना मंगलवार को फिर सामने आई और संसद परिसर से ये अलगार उठाई कि पीछे नहीं हटूंगी, जितना मर्जी ट्रोल कर। अब आप अफोर्ड कर पाएंगे? ये इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे। 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। इसने विरोध की तीव्रता को और बढ़ा दिया। सियासी गलियारों से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के सीधे जुबानी टारगेट पर कंगना ही बनी हुई है। किसने क्या कहा वो बताएं। उससे पहले कंगना ने बुधवार को फिर नया बयान दिया। अब उन्होंने गटर छाप बयान से आगे बढ़कर जेनजी के व्यवहार को जानवरों जैसा बता दिया, उनकी हरकतों को एनिमलिस्टिक बता दिया। शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए, लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। कंगना के इस बयान पर बीजेपी और सियासी दलों को आपको सुनवाएं, उससे पहले आपको जेनजी को सुनना चाहिए, जिनको कंगना ने गटर छाप से लेकर एनिमलिस्टिक यानी पशुओं जैसा व्यवहार करने वाली उपाधियां दे दी। What kind of black and white thinking is that? खुद आपने 10 साल तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया, उसके बाद आप ये चीज बोल रही हैं। लिटरली बिहेविंग लाइक अ टिपिकल मोहल्ले की आंटी। उनकी आत्मा नहीं किलसती है जब कोई लड़की अपना ओपिनियन सामने रखती है। सेम। तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है? आप एक अच्छी गृहिणी बन के कब दिखाएंगी? आपके बच्चे हैं, आपको कब दिखाएंगी कि हाँ आप अपना घर अच्छे से चला पा रही हैं, जो आप दूसरों को लेक्चर दे रही हैं? हाँ, आपने अभी तक जो भी कुछ किया है वो आपने खुद के लिए किया है, आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, आपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आपको कोई हक नहीं है किसी को गटर जनरेशन कहने का। क्या हो गया? मतलब अगर लाठी चार्ज अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? आंसू गैस के अगर आप पे हमने गोली छोड़ भी दिए। और मैं हमारे देश के जेनजी को ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि आपने रेजिग्नेशन मांगा, आपको मिल गया। और छात्रों की एकता को देखकर जो जंतर मंतर पे जो दृश्य थे कि जश्न मना रहे हैं लोग, जो बेखौफ हो गए थे लोग, उस डर को मिटते हुए देखकर उनका अपना डर उजागर हो रहा है। मुझे हास्यास्पद लगता है क्योंकि कंगना रनौत को न कोई ज्ञान है न कोई समझ है, बस सांसद बन गई हैं। आप किसी के बारे में कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। इन्हें सुनने के बाद एक बार फिर आपको कंगना रनौत की आज वाले बयान का अगला हिस्सा सुनवाते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि पीएम को गाली देना गलत है, किसी को ऐसा करने का कोई हक नहीं। मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से
से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है। कंगना जुबानी तीरों के साथ डटी हुई है, तो कांग्रेस जनता पार्टी से लेकर विपक्ष कंगना के गटर छाप वाले बयान पर अभी भी पलटवार कर रहा है। कंगना रनौत ने भी जेंजीज को उनको कौन सीरियसली लेता है? कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। तो बात तो निकली है और ये दूर तलक जा भी रही। कंगना अभी भी बयान पर कायम। दूसरी तरफ जंतर मंतर की तरह सोशल मीडिया पर भी जेंजी डटे हुए हैं। कंगना उनको नसीहत दे रही है और वो कंगना को नसीहत दे रहे हैं। उन पर मीम्स बना रहे हैं, उन्हें अपनी भाषा में जवाब दे रहे हैं। फिलहाल तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 30 जुलाई से 11 अगस्त आस्था की यात्रा पर लाखों शिव भक्त निकलेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन कई दिनों से काम कर रहा है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम और रूट डायवर्जन भी किए।